देखो अब हमको इसमें रिवीजन करने के लिए क्या करना है और कैसे रिवीजन करना है वो देखते हैं, ठीक है, 2 दिन में। सबसे पहले तो 1 to 15 चैप्टर, सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है हमको 1 से लेके 15 चैप्टर तक, वो सारे फॉर्मूले हमसे बनना चाहिए। वो सारे आप एक अलग से 2 कागज में लिखो, 2 पेज में लिखो और देखो उनसे कि हमसे बन रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं बनेंगे तो पूरा काम खत्म वहीं, और वो गड़बड़ होगा तो आपसे कुछ नहीं बनेगा। अगर सारे फॉर्मूले बन रहे हैं 1 से लेके 15 तक, तो क्या होगा, फिर फॉर्मूले बनेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखना, और बहुत सारे आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जिसमें फॉर्मूला लगेगा और तुमको वैल्यू रखना है, आंसर बन जाएगा 1 से लेके 15 तक। लेकिन जहां भी अटक जाओ, जिस फॉर्मूले में अटक जाओ, जो चैप्टर में, सारे चैप्टर में नहीं लगेगा तो वहां पे ये लिखना है कि जैसे 6 चैप्टर तो हमको वहां क्या लगेगा वो लिखो, ठीक है। जैसे कि 7 चैप्टर में तो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले लिखो कि ये 2 फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले लगेंगे, ये अगर हमसे बनते हैं तो हो जाएगा। 13 चैप्टर में सारे 1 से लेके 15 तक हर चैप्टर में सोचो हमें क्या करना है। जैसे हम चालू करें बात फर्स्ट चैप्टर की, तो फर्स्ट चैप्टर तो बहुत आसान हो गया है, 1.1 है नहीं, हमें सिर्फ 1.2 देखना है और 1.3 देखना है, ठीक है। 1.2 में और 1.3 में हमें सिर्फ एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। वो कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसके अलावा हमें और कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हमें एलसीएम निकालते बनता है हमसे एलसीएम निकालते बनता है, एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक। एलसीएम कैसे निकालेंगे, सभी नंबर को साथ में लेकर निकालेंगे, एचसीएफ को सब अलग अलग करके निकालेंगे, जो सब में कॉमन होगा वो एचसीएफ, ठीक। ये तो बन जाएगा। अब क्या होगा पेपर में, अगर कुछ आगे आएगा तो आएगा कि आपको 1 नंबर 2 नंबर दे देंगे, एलसीएम दे देंगे, बोलेंगे एचसीएफ बताओ, या एलसीएम एचसीएफ दे देंगे, 1 नंबर दे देंगे, पूछेंगे दूसरा नंबर क्या है। तो आप ये फॉर्मूला लगाना, जो जो गिवन होगा वो रखना, जो नहीं है उसको मत रखना, ठीक। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आ सकता है, क्वेश्चन में भी काम आ सकता है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक फॉर्मूले की। उसके अलावा इस चैप्टर में और कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और इस टाइप का एक क्वेश्चन है। ऐसे आएगा 6 कभी 6 0 पे खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता कभी भी। 6 की पावर 1 करेंगे क्या आएगा 6, 6 की पावर 2 करेंगे क्या आएगा 36, 6 की पावर 3 करेंगे 216, हमेशा लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, तो 0 कभी नहीं आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो करना है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब हम आते हैं 1.3 में, ठीक है। 1.3 में सिर्फ हमें √3 रेशनल नंबर ही प्रूव करते बनना चाहिए, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है आप देख लेना एक बार, अगर एक बनेगा तो उसी की जैसे सारी हैं, तो बस आपको कॉपी पेस्ट करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं अपने कौन से चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर खत्म इतने में, और आएगा क्वेश्चन इससे, हाँ वर्ड प्रॉब्लम आएगी, उसमें भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ठीक है। लोएस्ट लिखा रहेगा एलसीएम निकालना, हाईएस्ट लिखा रहेगा तो एचसीएफ निकालना, बस। अब हम आते हैं सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में अच्छी बात ये है कि सब 2.1 है और 2.2 है। 2.1 में क्या करना है, पूछेगा बताओ कितने जीरोज हैं, एक्स के कितने जीरोज हैं, कितनी बार लाइन क्रॉस हुई है एक्स से, 1 2, कितना आंसर आएगा इसका 2, खत्म। ऑब्जेक्टिव में आएगा, बाकी आएगा नहीं मुझे लगता है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में आएगा या कम 2 नंबर में आएगा, तो बता दोगे आप कि ये क्या है, खत्म, ठीक। अब उसके बाद हाँ एक और बात, और ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा पूरा ऐसा बनाने लगना, बहुत अच्छे से पूरा लिख देना इसमें कि भैया ए में ये वाला आंसर है, इसका ये, चारों ऑप्शन बना देना, और फिर उसके बाद लिखना। पेपर लिखने में सिर्फ इतना है तुम लोगों के पास अंतर कि 6 7 8 का बच्चा जैसे पैसेज आएगा ना तो पूरा पैसेज लिखेगा, उसके बाद उसके आंसर लिखेगा, तुम लोग इतना नहीं करते, बस बाकी सेम, ठीक। कोई ऑप्शन में अगर ए इतना बड़ा ऑप्शन है, बी इतना बड़ा है, सी बहुत है, डी, और तुमको लिखना है उसका आंसर, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑब्जेक्टिव में आया है, ए बी सी डी आया है, तो तुम क्या करोगे, अगर तुमको पता है आंसर ए है, तुम आंसर ए लिखोगे कि इसका आंसर ए का है, और फिर पूरी उसकी कहानी लिखना ए के पास जो है, हाँ 4 लाइन की, नहीं पड़ेगा, इसमें टाइम नहीं हो पाएगा आपका कभी पूरा, कि आप सोचें 3 घंटे में मैथ्स का पेपर कर लें, इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा। लिखते रहना बढ़िया, 2 छोटा कोई ऑप्शन है जिसका आंसर मान लो 5 3 2 4 है, तब लिख सकते हो पूरा आंसर, लिख दो कि ए का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए का 5। बड़ा अगर कोई ऑप्शन है उसमें तो सीधे लिख दो बस कि आंसर 2 का बी आंसर है भैया, बस सही हो गया, खत्म। पूरा लिखते रहोगे तो नहीं होगा, मैथ्स का पेपर नहीं हो पाएगा 3 घंटे में आपसे, ठीक है। क्वेश्चन भी लिख देना, कहीं इनको जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन भी लिख देना पूरे, और फिर कहना 3 घंटे में नहीं हुआ पेपर। अगर अच्छे से करोगे पेपर 2.5 घंटे में हो जाएगा, और बिना मिलाए पेपर सबमिट नहीं करना मैथ्स का, नहीं तो आप समझो कि बस हो गया काम। फिर आते हैं हम 2.2 में।
2.2 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ ये है हमें जीरोज निकालना है। एक इक्वेशन बन के आएगी, बोलेगा जीरोज निकालो, जैसे ये है एक इक्वेशन आएगी, बोलेगा इसके जीरोज निकालो और रिलेशनशिप फाइंड करो। क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ लेना कि सिर्फ जीरोज निकालने को बोला है कि आगे रिलेशनशिप भी फाइंड करने को बोला है। क्या होता है जिससे बनता है, तो देख लेता है ये क्वेश्चन आया है, जीरो निकालेगा, रिलेशनशिप भी फाइंड करेगा, सब कर देगा, बनता है, कर दिए। पढ़े ही नहीं क्वेश्चन को कि सिर्फ जीरो निकालने को बोला है कि रिलेशनशिप भी बोला है। तो ऐसा ध्यान देना पहले क्वेश्चन में कि जीरोज निकालने को बोला है, फिर उसके आगे रिलेशनशिप भी बोला है, तब रिलेशनशिप निकालना। तो इसके जीरोज निकाल लोगे, फिर रिलेशनशिप के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, एक रिलेशनशिप ही होगी। दोनों को लेके प्रूव करने वाले सवालों में दोनों को लेके चलना, ये नहीं कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ कर दी माइनस बी बटा ए माइनस बी अपॉन ए वहां कर दी। ये दोनों को सर देख लेना, आप अपनी अपनी जगह में है, 1 और 2 कंपेयर करते रहना, ये नहीं, दोनों को साथ में लेके चलो, दोनों इक्वल बता दो कि देखो ये हो गया। और फिर उसके बाद सेकंड क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दोनों को लेके चलो, बता दो कि देखो हमारा आंसर नहीं है, प्रूव कर दी हमने, ये तो रिलेशनशिप है और क्या है। फिर इसका दूसरा वर्जन आएगा कि इसमें आपको क्या करेगा, जीरोस दे देगा, बोलेगा इक्वेशन बनाओ, ये करो, ठीक है। तो देख लेना 5-10 मिनट इसको भी, एग्जाम्पल के क्वेश्चन ज्यादा देखने हैं। फिर हम आएंगे कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3। हाँ, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको भी देखो क्या करना है। सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन से आपका एक ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। 3 कंडीशन बनती हैं, ठीक है। ये किसकी कंडीशन है, पता होना चाहिए, कोलिनियर लाइन की है, एक के ऊपर एक लाइन रहेंगी जब, ठीक है। तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, बहुत जगह, देखो ये लाइन कितनी जगह टच हो रही है दूसरी लाइन की, बहुत सारी जगह में, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। तो ये तीनों कंडीशन पता होना चाहिए आपको कौन सी है, और तीनों कंडीशन में कब कितने सॉल्यूशन होते हैं, ठीक, ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगी, 2 इक्वेशन आएंगी, कुछ भी आपको ऐसा, तो ये इस टाइप कोई भी इक्वेशन आएगी, आपको क्या करना है, क्या करोगे आप इसमें कि पहले आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स वाई की बात निकालोगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोला नहीं है, ये देखो इक्वेशन, कुछ भी इक्वेशन आएगी 2 इसमें, तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। अगर मेथड नहीं दी है तो आप अपनी मर्जी से कोई मेथड लगा के कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इसी मेथड से करना है तो फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी, आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो इतने में आपका 3 चैप्टर खत्म हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम भी आएगी 3 चैप्टर से, तो इंग्लिश में आएगी, हिंदी में भी पढ़ लेना, समझ लेना उसको अच्छे से, फिर कर लेना। हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में हमें क्या जरूरत पड़ती है, सबसे बड़ी बात होती है कि हमें चैप्टर नंबर 4 में ये पता होना चाहिए कि ये एक इक्वेशन इस टाइप में होगी, ठीक है। तो ये सब में पता होना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर के पास होगा वो ए की वैल्यू होगी, जो बी के एक्स के पास होगा वो बी की, जिसके पास कुछ नहीं होगा इंग्लिश का अल्फाबेट वो सी, ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें। उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें हम नेचर फाइंड करते हैं, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सॉल्व करते हैं, यहां से वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, नेचर पता करना है। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो 3 कंडीशन होंगी, इसका जो आंसर आएगा। हो सकता है इसको जब आप सॉल्व करो मैथ्स में तो क्या आएगा, प्लस में आंसर आए, हो सकता है कि माइनस में आंसर आए, हो सकता है कि आंसर 0 आए, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो हमको नेचर बताना तीनों कंडीशन में। जब 0 आएगा इसका आंसर तो क्या होता है सर कि इस जो इक्वेशन आपने दी है, क्वेश्चन में दिया है, उसके इक्वल रूट होंगे, 2 रूट होंगे, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। 2 आंसर आएंगे जीरोस के तो दोनों एक जैसे आएंगे रूट के। फिर उसके बाद क्या होगा, माइनस में आएगा, मतलब हम रूट नहीं निकाल पाएंगे अभी 10th में, क्या होगा, ठीक, इसमें नहीं निकाल पाएंगे। और प्लस आएगा तो 2 रूट आएंगे, कैसे आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, पॉजिटिव रूट आएंगे, ठीक ना, 2 अलग अलग रूट आएंगे अगर प्लस में आया तो, ठीक। तो ये हमें पता होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तीनों कंडीशन अच्छे से देख लेना कि कब निकालते हैं कब नहीं। फिर चैप्टर 5, हाँ चैप्टर 5 में आपको कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे पहले तो ये पता हो। अगर यही नहीं मालूम तो हम फिर कैसे करेंगे काम। चैप्टर 5 में क्या हो, सबसे पहले हमें पता हो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक, जिसमें हमको क्या करना है, कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो वो पता चलेगा। हाँ, अब हमें एक और फॉर्मूला जिसमें जरूरत पड़ती है, ये दूसरा फॉर्मूला है। ये कब लगता है, जब हमें टोटल सम निकालना हो। एक सीरीज दी होगी, इस टाइप की सीरीज होगी जो एपी में होगी, कैसा होगा, जैसे 2 4 6 8 10 इसी सॉन्ग।
तो अगर हमें बोलेगा कि इसमें बताओ अगली टर्म कौन सी आएगी, या इसमें और आगे जाके कितनी कौन सी टर्म आएगी, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये। और जब हमें बोलेगा कि इस पूरी सीरीज का यहाँ तक या आगे तक जहां तक भी हो टोटल सम निकालोगे, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, तीसरा फॉर्मूला इसका पलट जाएगा कि भाई जब उल्टे रिवर्स से पूछेगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा। उल्टी सीरीज पूछेगा जब कि बताओ पीछे से आएंगे तब क्या हुआ, उसका भी आप माइनस वाला लगा दोगे, लास्ट टर्म से कैसे निकालते हैं। ये दो मेन फॉर्मूले हैं इसमें जो आपसे बनना चाहिए। फिर इसके बाद आप ए की वैल्यू क्या होगी, देखो सबको मालूम है, ये फॉर्मूले लगाओगे तब पता चलता है कि हमें किन किन वैल्यू की तलाश है। तो ए है तो ए हमें पता है सबको कि ए जो है फर्स्ट टर्म होती है वो लिख देंगे। एन मतलब जिस टर्म की बात करेगा वो लिखेंगे। वन तो पता है उसको मत छेड़ना। डी में क्या होगा, डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2। तो यहाँ डी की वैल्यू, और किसी और चीज की वैल्यू लग रही है क्या, इसमें भी और इसमें भी पता होना चाहिए ना हमें कि कहाँ कौन सी वाली वैल्यू लग रही है। अगर ये नहीं पता है तो फिर क्या मतलब। तो ये 1 से लेके 5 तक का रिवीजन आपको ऐसे करना है, ठीक। फिर और जो सवाल होंगे पहले ये तो बने, इतना मतलब इतना बेसिक तो बने, कम से कम जो पास नहीं हो पा रहे हैं पास हो जाएं, और जिनके 80 में से 80 लाना है तो यहीं पे गलती होगी सिली मिस्टेक्स में, तो वो नहीं करना है। पेपर बिना मिलाए पेपर सबमिट नहीं करना। और पेपर मिलाने का टाइम कब मिलेगा, जब तुम 2.5 घंटे में पेपर कर सको। तो ध्यान रखना कि पेपर 2.5 घंटे में करें, आराम से करना। क्वेश्चन से जब वैल्यू लिखोगे इसमें देख के, तो बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। तुम देख के आराम से एक बार मिला लेना कि हाँ जो क्वेश्चन में वैल्यू है मैंने वही लिखी हूँ कि नहीं, या वही लिखा हूँ कि नहीं, ठीक।